अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद इरज जमात और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ओरेकल एस्ट्रोलॉजी, जहां पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं वीकली हॉरोस्कोप के साथ साथ कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन, कुछ इंसाइटफुल न्यूज़ आपके हॉरोस्कोप से रिलेटेड। और नाजरीन, वीडियो पर जाने से पहले, हॉरोस्कोप पे जाने से पहले मैं कुछ चंद बातें जो हैं मैं हमेशा आप लोगों के साथ करता हूँ 1 to 1। बड़ा ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जिस इंसान के ऊपर ज़्यादा एतमाद किया या ज़्यादा भरोसा किया है तो उसी ने ही इन रिटर्न जो है वो जूतियाँ मारी हैं। तो आप लोग जो हैं अगर किसी पर इतना अंधा एतमाद करते हैं और बाद में अगर वही इंसान आप लोगों को आकर धोखा देता है या बातें करता है या गीबत करता है आपकी, या आप लोगों को अगर पता लगता है कि वो इंसान जो है आपके पीठ पीछे जाकर आपकी कमर पर छुरा घोंप रहा है, तो ये एक इशारा होता है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला आपको बचा रहा होता है उस इंसान से, उस शख्स से जो आपकी गीबत कर रहा होता है, जो आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है। और वही बंदा जो है जिसको आप अपना अजीज़ समझ रहे होते हैं, जिसको आप अपने साथ मुखलिस समझ रहे होते हैं, तो वही बंदा आप लोगों को एंड पर जूतियाँ मारता है, बातें सुनाता है। और आप लोगों को बजाय अंडरस्टैंड करने के, बजाय आपका पॉइंट ऑफ व्यू रीड करने के, या आपके वो कहते हैं ना कि इंसान के ऊपर जो बीतती है वो सिर्फ इंसान जानता है या उसका रब जानता है। तो जो आप लोगों के ऊपर बीत रही होती है, या जब आप लोग कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं और वही चीज़ जो है वो आपको बैकफायर कर जाती है, क्योंकि आपका एक्सप्रेस करना ही और आपकी दिल की बात अगले से करना ही वो आपको इसी तरह है जैसे आपने अपने पाँव पे जो है वो कुल्हाड़ी मारनी हो। करेंगे आप सच्ची नीयत से, अच्छी नीयत से, लेकिन अगला जो है वो समझेगा कि पता नहीं शायद बातें सुनाई जा रही हैं या शायद कुछ इनडायरेक्टली कहा जा रहा है या बोला जा रहा है। तो लुबे लुबाब ये है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में आपके साथ मुखलिस नहीं है सिवाय आपके बुज़ुर्गों के, सिवाय अल्लाह ताला के। तो आपने जब भी मोहब्बत किसी से की है और जब भी आपका दिल टूटा है तो आपने नेगेटिव नहीं होना, आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको हमेशा से बचाया है उस इंसान से, उस बंदे से। और अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है कि मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तेरे साथ मुखलिस कोई भी नहीं है। और यही हकीकत है, क्योंकि इंसान के पास अल्लाह के सिवा, बुज़ुर्गों के सिवा और उनकी दुआओं के सिवा कोई भी इंसान नहीं होता है। कोई इंसान आज के ज़माने में किसी के साथ मुखलिस नहीं होता। लोग जो कहते हैं ना कि इस तरह करोगे तो हमेशा अकेले रह जाओगे, तो हम अकेले ही आए हैं और हमने शायद अकेले ही जाना है। लोग शायद ये भूल जाते हैं। तो कोई भी बंदा आज के दौर में आपके साथ मुखलिस नहीं होता सिवाय अल्लाह ताला के, बुज़ुर्गों के। वही हैं जो आपके लिए दुआ कर रहे होते हैं, आपकी दुआ सुन रहे होते हैं, और वही हैं जो आपके मामलात की टेंशन ले रहे होते हैं, और वही हैं जो आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। इस बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। चलते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल वाले, सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के आने वाले वीक का बिजनेस रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो कैसे रहेंगे। तो बिजनेस रिलेटेड मैटर्स एरीज वालों के चेक करते हैं आने वाले वीक में कैसे रहेंगे। ये जो आने वाला हफ्ता है उसमें आपके मामलात कैसे रहेंगे। बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और आपके मामलात जो हैं वो एक स्मूथिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे और आप लोग बड़ा एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। और हो सकता है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अपने साथ लेकर आएँ, या कोई काम या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है वो लोग लेकर आएँ, और कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हुए आने वाले वीक में नज़र आती है और आपके मामलात आगे बढ़ेंगे अल्लाह ताला ने चाहा तो। और अब हम देखते हैं कि एरीज़ वालों की जो लव एनर्जी है आने वाले वीक में वो कैसी रहेगी जनाब। एरीज़ वालों की लव एनर्जी कैसी रहेगी जनाब आने वाले वीक में। तो लव एनर्जी ये कहती है थोड़ा सा जो है वो नेगेटिविटी का शिकार नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही वीक अपनी एंडिंग की तरफ आएगा तो
मामलात जो रुके हुए थे, जो तंग थे, तो वो सुलह सफाई की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं और यूनियन जो है वो होता हुआ एरीज़ वालों का नज़र आएगा आने वाले वीक में, और बड़ा ही पॉजिटिव किस्म का वीक नज़र आता है। अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा। टॉरस वालों के चेक करते हैं कि आने वाले वीक में इनके बिजनेस रिलेटेड मैटर्स कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले हम 3 कार्ड एनर्जी से निकालते हैं कि टॉरस वालों का आने वाले वीक में 3 कार्ड से देखते हैं कि बिजनेस रिलेटेड मैटर्स कैसे रहेंगे टॉरस वालों के आने वाले वीक में। तो टॉरस वालों के आने वाले वीक में बड़ी स्टेबिलिटी नज़र आती है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं, अच्छी अच्छी खबरें आते हुए नज़र आ रही हैं और कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ आते हुए नज़र आ रही हैं। कोई अगर पुराना काम या पुराना क्लाइंट आपसे चला गया था या बातचीत आपकी रुक गई थी तो वो बहाल होते हुए नज़र आती है और आप लोग बड़ी अच्छी और सॉलिड पोजीशन पर बैठे हुए आने वाले वीक में नज़र आएंगे अपने बिजनेस रिलेटेड मैटर में। और जनाब अब हम देखते हैं कि टॉरस वालों की लव लाइफ जो है वो कैसी नज़र आती है आने वाले वीक में। टॉरस वालों की लव लाइफ क्या कहती है जनाब। तो टॉरस वालों की जो लव लाइफ है थोड़ा सा जो है वो हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। नाराज़गी जो है वो दूर हो रही है। अगर आप लोग नाराज़ थे अपने सोलमेट से तो उसके ऊपर भी वर्किंग की जा रही है और आप लोगों को थोड़ी सी जो है वो हीलिंग प्रोसेस के ऊपर गुजारा जा रहा है और आप लोग जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। पुरानी बातों को छोड़ें क्योंकि पुरानी बातों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। पुरानी बातें जो हैं वो पास्ट इज़ पास्ट जैसे कहते हैं और हमें अपने माजी से हमेशा सीखना चाहिए। लव लाइफ की नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा ताकि नेगेटिविटी दूर हो। जेमिनी वालों की चेक करते हैं जनाब कि आने वाले वीक में इनकी जो बिजनेस रिलेटेड एनर्जी है वो क्या कहती है। तो 3 कार्ड एनर्जी से हम चेक करते हैं बिजनेस रिलेटेड एनर्जी इनकी जेमिनी वालों की क्या कहती है आने वाले वीक की। तो बिजनेस रिलेटेड एनर्जी जो है अगर आप लोगों को कोई काम बड़ा मिले या कोई ख़बर बड़ी मिले और कोई अच्छी न्यूज़ मिले तो बराए मेहरबानी उनको आप उस ख़बर को आप किसी से डिस्कस मत कीजिएगा क्योंकि आपका फिर दिल टूट सकता है, नज़र लग सकती है। कोई 3 लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग कामयाब हों। तो आपको थोड़ी सी जो है वो डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। थोड़ा सा जो है वो आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपने अपने मामलात को कैसे डिस्क्लोज़ करना है और कैसे डिस्क्लोज़ नहीं करना ताकि आपको कामयाबी मिले ही मिले अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है। और अब हम चेक करते हैं जनाब जेमिनी वालों की लव लाइफ जो है आने वाले वीक की वो कैसी रहेगी। जनाब जेमिनी वालों की लव लाइफ क्या कहती है आने वाले वीक की। तो जेमिनी वालों की लव लाइफ जो है रूहानी प्रॉब्लम है, रूहानी मामला थोड़े से जो है जेमिनी वालों के वो डिस्टर्ब हुए हैं लव लाइफ से रिलेटेड। कोई नहीं, अगर जो जेमिनीज़ वाले सिंगल हैं अगर कोई रिश्ता आता है उनके लिए तो वो गायब हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और आप लोग हमसे भी रब्ता कर सकते हैं ये बता के कि हमारा ये इशू चल रहा है और ये स्पेसिफिक काम जो है हमारा फंसा हुआ है और ये चीज़ों का हमें सामना करना पड़ा है। हम आपका बुज़ुर्गों की दुआओं से अल्लाह ताला की मदद से पूरी कोशिश करेंगे इलाज करने की। और हो तो यही रहे क्योंकि कोई बंदा है जो आपके मामला डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि जितनी कोशिश आप कर लें लड़ाई ना होने की या जितनी कोशिश कर लें आप अपनी मैरिड लाइफ स्टेबल करने की तो वो उतनी ही बिगड़ जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग अपना रूहानी इलाज लाजमी कराएं। लेकिन फिर भी आपको एक स्पिरिचुअल रेमेडी मैं दे देता हूँ, वो ये है कि आपने ईशा की नमाज के बाद अपनी पार्टनर की तरफ ध्यान करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा लाजमी पढ़िएगा ताकि नेगेटिविटी दूर हो। कैंसर वालों का चेक करते हैं जनाब कि आने वाला वीक बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में कैसा रहेगा। तो कैंसर वालों का आने वाला वीक बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में कैसा रहेगा। तो चेक करते हैं जनाब कैंसर वालों का आने वाला वीक जो है बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स में कैसा रहेगा। बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स में चलता हुआ दौड़ता हुआ नज़र आता है और बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्रेशन की तरफ जाता हुआ नज़र आता है और बड़े बड़े मामलात तय पाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वीक आप लोगों का बिज़नेस और जॉब रिलेटेड जो है वो नज़र आता है और बड़ा एक्टिव रहेंगे आप इस वीक में अपने कामों में। और आप लोग
निकलते हुए अपनी नेगेटिविटी से नज़र भी आते हैं जो आपको बिज़नेस में फेस करनी पड़ी थी। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वीक है बिज़नेस और जॉब रिलेटेड मैटर्स से। अब हम देखते हैं कैंसर वालों की लव लाइफ आने वाले वीक में कैसी रहेगी जनाब। कैंसर वालों की लव लाइफ आने वाले वीक में कैसी रहेगी? तो कैंसर वालों की जो लव लाइफ है आने वाले वीक में, आप अपने कोशिश करें कि जो लव रिलेटेड मामलात हैं वो हिडन रखें, किसी को ना बताएं। और थोड़ा सा जो है जहाँ पे सिचुएशंस थोड़ी सी अगर ट्रिकी होती है ना, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि देखें प्यार और मोहब्बत जो है वो गिव एंड टेक वाली बात होती है। तो अगर आप प्यार से अपने पार्टनर के साथ डील करेंगे, अपने पार्टनर सोलमेट के साथ जो है वो बात करेंगे, तो उतना ही आप लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि नाराज़गी जो है उसमें क्या किसी का भला है। तो पढ़ने के लिए आप लोग अपनी कामों से और अपनी लव लाइफ से रुकावटें दूर करने के लिए आयत करीमा 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा। लियो वालों का देखते जनाब आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा जॉब और बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में। तो 3 कार्ड एनर्जी जो है हम चेक करते हैं कि लियो वालों की जॉब और बिजनेस रिलेटेड एनर्जी जो है वो क्या कहती है। तो जॉब और बिजनेस रिलेटेड एनर्जी जो है वो ये कहती है कि आप लोग अपने माली मामलात के बारे में किसी को ना बताया करें, क्योंकि जब आप नहीं बताते तो आपके काम जो हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं। और कोई पुराना काम या पुराना क्लाइंट आता हुआ आपके पास नज़र आता है लियो वालों के पास, और कोई पुरानी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो वापस आते हुए भी नज़र आती है। और आप लोग पैसों के लिहाज से बड़ा अच्छा और बड़ा सुकून महसूस करेंगे, और पैसों के लिहाज से आप लोग जो हैं वो बड़ा पॉजिटिव रहेंगे इस वीक में। तो ये तो बहुत अच्छी अलामत है, लेकिन एहतियात आपने लाजमी करनी है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार जितनी भी रीडिंग्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि एहतियात की जाए, अपने मामलात किसी को ना बताया जाए, एहतियात की जाए, अपने मामलात किसी को ना बताया जाए। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी इंसान, जैसे मैंने शुरू में बात की कि कोई भी इंसान आपके साथ मुखलिस नहीं होता। तो देखते हैं, खैर अल्लाह करे कि आपके मामलात जो हैं वो आने वाले वीक में क्या पूरी ज़िंदगी अच्छे रहें और बड़े ज़बरदस्त रहें। तो अब हम देखते हैं जनाब कि आप लोगों की लव लाइफ जो है लियो वालों की वो कैसी रहेगी आने वाले वीक में। लियो वालों की आने वाले वीक में लव लाइफ क्या कहती है? तो आने वाले वीक में लियो वालों की लव लाइफ जो है एक नई शुरुआत है। जो लियोज़ वाले सिंगल हैं उनके लिए कोई 3 ऑप्शंस भी मौजूद हैं, और कोई एक ऑप्शन के ऊपर ये लोग फ़ैसला करेंगे और उसी के साथ एक नया स्टार्ट आप लोग करेंगे। और जिन लियोज़ वालों की लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में थोड़ी सी तंगी आ रही थी, तो उनके लिए भी एक फ्रेश स्टार्ट जो है वो होने लगा है इस आने वाले वीक में। अल्लाह करे ये पॉजिटिव ही रहे। दुश्मनों से बचने के लिए आप लोग आयतुल कुर्सी 41 टाइम्स ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़िएगा। विर्गो बुध सुमला वाले, तो आने वाले वीक में आपकी बिजनेस रीडिंग जो है वो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त नज़र आती है, क्योंकि नए काम आप लोगों के पास आएंगे, आप लोगों को पैगाम मिलेंगे और नए नए राब्ते होंगे। तो हलचल तो है आपके कामों में, और बड़ा ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव किस्म का ये आगाज़ वीक का नज़र आता है। और अगर मैं आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से बात करूं, तो लव लाइफ में आप थोड़ा सा जो है वो डबल माइंडेड नज़र आते हैं। कुछ विर्गोज़ वालों के पास 2 ऑप्शंस भी मौजूद है, और किसी एक के ऊपर आप सोच विचार भी करेंगे और प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा ज़रा सोचेंगे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से आप लोग उसको डील करेंगे। और कोई नए इंसान की भी आप लोगों की ज़िंदगी में कोई एंट्री जो है वो आते हुए नज़र आती है एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक में। तो ओवरऑल आप लोगों की ये जो आने वाला वीक है उसकी जो जॉब और लव रीडिंग है आप लोगों की, वो बड़ी ही अच्छी और पॉजिटिव किस्म की नज़र आती है। पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा ईशा की नमाज के बाद अपने कामों की रुकावट दूर करने के लिए पढ़िए। और अगर आप सदका देना चाहते हैं तो अगरबत्ती लेकर अपने सर पे 7 दफ़ा दाएं और बाएं वार कर फूंक मारकर खाली अगरबत्ती जला दें, और उससे भी यह आपने मगरिब से ईशा के दरमियान आपने करना है, और आप लोगों को उससे अल्लाह ताला की मदद भी मिलेगी।
लिब्रा वालों का चेक करते हैं जनाब कि आने वाला वीक जो है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बिजनेस और करियर रिलेटेड मामलात जो हैं वो आने वाले वीक में लिब्रा वालों के कैसे रहेंगे जनाब। तो लिब्रा वालों के आने वाले वीक में करियर वाइज आपके जो मामलात हैं वो कैसे रहेंगे। तो 3 कार्ड एनर्जी से हम निकालते हैं तो लिब्रा वालों के बड़े ही अच्छे और ज़बरदस्त किस्म के मामलात नज़र आते हैं। 3 बड़े काम मौजूद हैं, उनके ऊपर सोच विचार होगा, डिस्कशन होगी, काउंसलिंग होगी, एग्रीमेंट साइन होंगे, क्योंकि आपके पीछे आपके बड़ों की और बुज़ुर्गों की दुआ जो है वो मौजूद है और आप लोग बड़ा अच्छा और पॉजिटिव आगाज़ जो है वो करते हुए आने वाले वीक का नज़र आते हैं। तो ओवरऑल आप लोग इन्जॉय करेंगे और बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका ये जो वीक है जॉब रिलेटेड मैटर्स में नज़र आता है। और जनाब अगर हम बात करें आपके लव रिलेटेड मैटर्स की तो लिब्रा वालों के लव रिलेटेड मैटर्स जो हैं आने वाले वीक में वो कैसे रहेंगे जनाब। तो लिब्रा वालों के आने वाले वीक में लव रिलेटेड मैटर्स जो हैं नज़र लग सकती है, नज़रों में आ सकते हैं, लेकिन घबराइएगा मत क्योंकि आप लोग बाय द एंड ऑफ दिस वीक निकलते हुए भी नज़र आते हैं। क्योंकि कुछ हासदीन हैं मौजूद आपके इर्द गिर्द जो नहीं चाहते कि आप लोगों की जो लव लाइफ है वो प्रॉस्पेरस हो, आप लोगों की जो लव लाइफ है वो आगे प्रोग्रेशन की तरफ जाए। इसलिए एहतियात करनी है, अपने मामलात हर किसी के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करने, क्योंकि जो बद नज़र होती है ना वो इंसान को, अच्छा खासा इंसान हो ना, उसको बिस्तर पर लिटा देती है। तो एहतियात आपने करनी है। फ़िलहाल अगर मैं आपको पढ़ने के लिए बताऊं तो आपने ईशा की नमाज के बाद आयत करीमा 100 मरतबा, अगर आप ज़्यादा दफ़ा पढ़ना चाह रहे हैं तो 500 मरतबा भी पढ़ सकते हैं अपनी रुकावटें दूर करने के लिए और नेगेटिविटी दूर करने के लिए। स्कॉर्पियो वालों का चेक करते हैं जनाब कि आने वाले वीक में आप लोगों के बिजनेस और लव रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्कॉर्पियो वालों के बिजनेस रिलेटेड मैटर्स की कि आने वाले वीक में स्कॉर्पियो के बिजनेस रिलेटेड मैटर्स कैसे रहेंगे, 3 कार्ड एनर्जी से हम चेक करते हैं जनाब। तो बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स जो हैं, पैसों की मदद आ रही है आप लोगों के पास और बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स भी होंगी आपकी। कुछ पुराने लोग जो हैं जो रूठ गए थे आपसे वो वापस आते हुए नज़र आते हैं जॉब रिलेटेड और बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स में, और कोई बड़ा काम आप लोगों के पास आते हुए नज़र आता है। तो एहतियात आपने ये करनी है कि आपने हर किसी के सामने अपने माली मामला डिस्कस नहीं करने और अपनी सेहत का आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि काम आप लोगों का आने वाले वीक में बढ़ने वाला है। और जनाब अब हम चेक करते हैं कि स्कॉर्पियो वालों की लव लाइफ जो है आने वाले वीक में वो कैसी रहेगी जनाब। स्कॉर्पियो वालों की लव लाइफ आने वाले वीक में क्या कहती है, मामलात किस तरफ लेकर जाएंगे स्कॉर्पियो वालों के। तो स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक में जो लव लाइफ है आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। जो नेगेटिविटी आप लोगों के ऊपर आई हुई है, जो आपको समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं लग रहा कि मामलात किधर जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, नाराज़गियाँ चल रही हैं, ठंडा हुआ है हर चीज़, हर काम लव रिलेटेड मैटर्स में ठंडा हुआ है। तो आप फिक्र ना करें, उससे आप निकल आएंगे और आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लैरिटी भी मिलेगी आने वाले वीक में। तो पढ़ने के लिए आप लोगों ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़ना है, इस नीयत से कि आपकी नेगेटिविटी दूर हो। पढ़कर आपने पानी पर फूंक मारकर लाजमी पीना है आने वाले वीक में। ये 11 दिन का अमल है, करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। सेजिटेरियस वालों का चेक करते हैं जनाब कि आने वाले वीक का आपका बिजनेस और लव रिलेटेड मैटर जो है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बिजनेस रिलेटेड मैटर की बात करते हैं। सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस रिलेटेड मैटर जो है वो कैसा रहेगा जनाब। तो बिजनेस रिलेटेड मैटर जो है सेजिटेरियस वालों का बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए एहतियात ये है कि फिर से वही बात, हर स्टार की वही बात आ रही है।
अपने मामलात को डिस्क्लोज़ मत करें, अपने मामलात को डिस्क्लोज़ मत करें, उनको ओपनली ना डिस्कस करें। और आप लोग बड़ी सॉलिड और आप लोग बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पे बैठे हुए भी नज़र आते हैं। आने वाले वीक में आप लोग जो भी नेगेटिविटी है उससे आप निकलेंगे और आपके मामला, जैसे कि मैंने बोला, बिज़नेस रिलेटेड और जॉब रिलेटेड मैटर्स जो हैं सजिटेरियस वालों के बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। तो जनाब अब हम चेक करते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ जो है वो किस तरफ जाएगी, मामलात आपके किस तरफ जाएंगे, लव रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या होगा। लव रिलेटेड मैटर्स आप लोगों के थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा अपना रवैया, आपको अपनी स्ट्रैटेजी डील करते हुए अपने सोलमेट के साथ थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। और क्योंकि ज़रा थोड़े से आप डोमिनेंट हो जाते हैं, और डोमिनेंट जब होते हैं तो क्योंकि फायर साइन है सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस जब भी डोमिनेंट होता है तो थोड़ी सी जो है वो तल कलामी की तरफ बात जो है वो चली जाती है, जिससे आप फिर उदास और मायूस हो जाते हैं। तो थोड़ी सी नरमी लेके आएँ, थोड़ा सा प्यार लेकर आएँ सिचुएशन में, क्योंकि आपका पार्टनर ही आपके साथ रहेगा और कहाँ जाना उसने आपको छोड़कर। तो थोड़ा सा जो है आप प्यार से चलिएगा। और जनाब पढ़ने के लिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़िएगा। 7 दिन का अमल है। हाँ, जो लोग ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, अगर इजाज़त भी आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे इजाज़त भी ले सकते हैं। कैप्रिकॉर्न का देखते हैं जनाब कि आने वाला हफ्ता जो है उसमें बिजनेस और लव रिलेटेड मैटर आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों का बिजनेस रिलेटेड मैटर जो है वो कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों का बिजनेस रिलेटेड मैटर जो है वो कैसा रहेगा जनाब। तो कैप्रिकॉर्न वालों का बिजनेस रिलेटेड मैटर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। अगर आप डबल माइंडेड हुए हैं, अपने कामों से रिलेटेड आप ना हो, क्योंकि जितने काम आप लोगों के पास इस टाइम पे आ रहे हैं और जितने कामों में आप लोगों को कामयाबी मिल रही है, तो ये सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी है। आप लोगों की मेहनत तो खैर नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला के करम से ही हो रहा है। और आप लोग बड़ा एक्टिव और आप लोग बड़ा ही एग्रेशन और पैशन से आप लोग अपना काम करते हुए नज़र आएंगे आने वाले वीक में। और बड़े बड़े अच्छी खबरें भी आप लोगों को मिलती हुई नज़र आती हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी जनाब। कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ आने वाले वीक में कैसी नज़र आती है जनाब। कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ आने वाले वीक में नेगेटिविटी आई हुई है, तंगी आई हुई है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग एक सिचुएशन में फंस चुके हैं, स्टक हो गए हैं और आप निकल नहीं सकते। तो नेगेटिविटी कोई ऐसा मसला नहीं है, दूर हो जाएगी। आप लोगों ने 313 मरतबा औज़ु बिल्लाह पढ़कर पानी के ऊपर दम करके पी लेना है, ताकि आपका जो दिमाग है जो माउफ हो जाता है और आप एकदम से हाइपर हो जाते हैं तो वो कम हो जाए मामला आपका। एक्वेरियस वालों का जनाब चेक करते हैं कि आने वाला जो वीक है उसमें आपका बिजनेस और लव रिलेटेड मैटर कैसा रहेगा। तो बिजनेस रिलेटेड मैटर्स कैसे रहेंगे एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक में। तो बिजनेस रिलेटेड मैटर्स जो हैं आने वाले वीक में एक्वेरियस वालों का निज़ाम चेंज हो रहा है, तब्दीली आ रही है। जो आपके मामलात टेम्पररी तौर पर स्टक हो गए थे या डिले हो गए थे या फंस चुके थे, तो उनसे आप निकलते हुए नज़र आते हैं। आप लोग जो कामयाबी आप लोगों को मिलेगी उससे आपका जो निज़ाम है ओवरऑल। टावर कार्ड यहाँ पे मौजूद है, पैसों की मदद भी आएगी आप लोगों के पास, लेकिन टावर कार्ड नेगेटिव कार्ड नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन होती है। अल्लाह ताला की मदद आपको मिलेगी और उससे आपका निज़ाम जो है वो पूरा जो है तब्दील होगा, पुराना जाएगा और नया आएगा। क्योंकि जब भी पुराना जाना होता है तो मसले मसाइल क्रिएट होते हैं, और जब नए आना होता है तो उसका जो रूम होता है, उसकी जो जगह होती है वो बन रही होती है। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अल्लाह ताला की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद मिलेगी आने वाले वीक में। और बड़े काम में कोशिश करिएगा कि हाथ ना डालें तो बेहतर है। और जनाब लव रिलेटेड मैटर्स एक्वेरियस वालों के कैसे रहेंगे आने वाले वीक में। लव रिलेटेड मैटर्स एक्वेरियस वालों के कैसे रहेंगे जनाब। तो लव रिलेटेड मैटर्स एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक में बड़े अच्छे रहेंगे और बड़े पॉजिटिव रहेंगे, और मुलाकातें भी होंगी। और आप लोगों की जो है नाराज़गी अगर चल रही थी किसी के साथ, तो आप लोग घुले मिलेंगे, बड़े बैठेंगे, सुलह सफाई होगी और आप लोग
और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ अपने लव और रिलेशनशिप को लेकर चलेंगे इस आने वाले वीक में। नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप लोग 313 मरतबा आयत करीमा ईशा की नमाज के बाद पढ़िएगा। और अगर आप लोग सदका देना चाहते हैं तो पानी का सदका आ रहा है, और अगर आप लोग येलो कलर की कोई भी चीज़, मिठाई या बर्फ़ी, उसके ऊपर आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर किसी फ़कीर को अगर आप दे दें तो उससे भी आपको बेहतरी हो जाएगी, अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी। आइसिस वालों की अगर हम बिजनेस रिलेटेड मैटर्स की बात करें आने वाले वीक में, तो आप लोगों की दिली ख्वाहिशात जो हैं पूरी ज़रूर होंगी, और उसके पीछे आपकी माँ की दुआ जो है वो शामिल हाल है। और कोशिश करें कि आप अपने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर माँ को भी टाइम दें, क्योंकि जब उसकी दुआ लगेगी तो भाग भी आपको उतने ही लगेंगे। और आपके हासिदीन जो हैं वो एक्टिव हैं, लोग आपकी इधर की बात उधर कर रहे हैं बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स में, तो आपने अपने कान और आंखें दोनों खुली रखनी है, और आपने ये देखना है कि कहाँ पे ख़राबी जो है वो आ रही है, और उसको आपने जो है वो दूर करना है। अगर मैं आपके लव रिलेटेड मैटर्स की बात करूँ तो नज़र आपको बड़ी टकाके लगती है, और जब भी आपकी लव लाइफ जो है वो बेहतरी की तरफ जाने लगती है तो तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आपके मामलात जो हैं वो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। तो घबराइए मत, ये एक रूहानी प्रॉब्लम है आपके बिज़नेस रिलेटेड मैटर्स में भी और आपके लव रिलेटेड मैटर्स में भी। तो इसको दूर करने के लिए आप लोग काले गुलाब जामुन का सदका जो है वो आप दे सकते हैं। 2-3 काले गुलाब जामुन लेके उनके ऊपर आप पढ़ाई पढ़ाई क्या करनी है, सूरह इखलास या सूरह कौसर 41 टाइम्स पढ़ के किसी फ़कीर को दे दें या किसी वीराने में रखें। ये 2 ऑप्शंस हैं, आप दोनों में से कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी नेगेटिविटी है आप इससे निकलेंगे, बाहर आएंगे, और आपको अल्लाह ताला की मदद जो है वो लाजमी मिलेगी। ये तो था जनाब आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के कामों में और मज़ीद मदद आए तो ये एक जेनेरिक किस्म का वीकली हॉरोस्कोप होता है जिसके अंदर रीडिंग जो है वो वीकली बताई जाती है स्टार रिलेटेड। लेकिन अगर आप लोग अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं या जायचा आप लोग बनवाना चाहते हैं अपना, तो नंबर जो है वो यहाँ पे टिकर पर चल रहा है। और किसी के साथ अगर कोई रूहानी मसला है या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। और हमारे पास बुज़ुर्गों की इजाज़त से उनके दिए गए कुछ वज़ाइफ़ हैं, कुछ वजीफ़े हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ हर वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो में। और कोशिश करें कि आप लोगों को अगर ये सिम्टम्स अगर नज़र आएँ कि काम जो है वो डिले हो रहा है या पैसे आ नहीं रहे, रुक जाते हैं, मामलात स्टक हो जाते हैं, तो ये रूहानी प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें आप लोग अपना रूहानी इलाज लाजमी करवाएं। और जनाब इसी के साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीक। अल्लाह हाफ़िज़।